सर ये फरमाइएगा कि कराची से कोई कैंपेन आपको उठती दिख रही है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ जमा कर पाएगी कि अगर कराची के अंदर सोहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से अभी इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं, फिर आगे उनके पूरे स्केजुअल है, जलसे भी हैं, पख्तून कम्युनिटी को भी मोबिलाइज करेंगे। आप खुद कराची से हैं, आप क्या समझते हैं कि कराची लीड कर पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी कैंपेन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि एक नंबर वन तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ऑल मार्क्स टू पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कि जिस तरह उन्होंने सोहेल आफरीदी को रिसीव किया, जैसे एक सीएम को किया जाना चाहिए, जैसे प्रोटोकॉल दिया, सिंध के उनके सूबाई मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जाकर रिसीव किया, हिजरा को टोपी का तोहफा पहनाया और सिंध की उन्होंने न सिर्फ उन्होंने डेमोक्रेटिक रिवायतों को ज़िंदा रखा बल्कि उन्होंने सिंध की जो सकाफती रिवायत है उस सिंध की सकाफत को भी उन्होंने ज़िंदा रखा, उसका भी उसके मुताबिक उन्होंने रिसेप्शन दिया। सो फुल मार्क्स टू पीपल्स पार्टी। और जो पंजाब में इनके साथ हुआ ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सिंध का सारा देखते हुए हम समझते हैं कि पंजाब ने अपनी जो उनकी मेहमान नवाजी की रवायत थी उसको उन्होंने मलूज़ खातिर नहीं रखा और उन्होंने बहुत बुरा एक जेस्चर दिया जो कि ना पॉलिटिकली ठीक है ना ही वो रिवायती तौर पे दुरुस्त है। कराची से जो कैंपेन्स उठती हैं वो तरीक़ें बड़ी ज़ोरदार हुआ करती हैं। हिस्टोरिकली हमने इसको देखा है कि बड़ी ज़ोरदार कैंपेन्स होती हैं, लेकिन कराची से मोमेंटम बनने में बड़ा टाइम लगता है। और एक तो वो फासला जो है कराची इस्लामाबाद का वो इतना है कि यहाँ से जो भी कैंपेन हो उसको उठा के आप इस्लामाबाद नहीं ले जा सकते। सो यहाँ पर सारा जो गेम है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चल रहा है कि जी वहाँ जाना है, वहाँ सारा करना है। तो कराची से मुमकिन है कि पीटीआई एक अच्छा जलसा तो पुल कर ले संडे को, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन की तवक्को मुझे नहीं है वहाँ पे। अगर कोई मूवमेंट जनरेट ही करते हैं वहाँ उस तरफ पंजाब की तरफ, या अनलेस के पंजाब जो है वो उठे। केपी से तो लोग आ ही जाते हैं, पंजाब उठे, लेकिन पंजाब इस वक्त हमने देखा सोहेल आफरीदी के विजिट में भी कि पाबंदियाँ तो थी लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर खा पंजाब से पार्टिसिपेशन भी नज़र नहीं आया अवाम का। बाय एनीवेज अभी जलसा है संडे को, तो उसमें सारा कुछ पता लग जाएगा। बहुत शॉर्ट टाइम है, वेन्यू बहुत बड़ा है, हमने वहाँ पे बार बार जलसे किए हैं, ऑर्गेनाइज़ किए हैं, हमें पता है कि वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज़ और चीज़ें होती हैं। बट पीटीआई को एक्सपीरियंस काफ़ी है जलसों का। सो आई थिंक कोई ना कोई वो रिज़ल्ट वहाँ से ले लेंगे। अच्छा इमरान साहब, आपने कहा कि जी वेन्यू जो है वो बड़ा है, ज़ाहिर है मैं खुद कराची से हूँ तो मैंने देखा हुआ है वो सारा बहुत बड़ा वेन्यू है। तो 2011 में जिस तरीके से आपने वहाँ पर जलसा किया, या माजी में जो जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही इस वेन्यू के ऊपर, अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि उससे बड़ा हम जलसा करेंगे। तो आपको लगता है कि कोई जो तंजीम मौजूद है कराची के अंदर, सिंध के अंदर, वो कोई मूवमेंट बना सकती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी है, अवाम इतनी चार्ज है, कोई खौफ का माहौल नहीं है, कराची के अंदर लोग जमा होंगे, जो मतलब वो वेन्यू कोई आसान नहीं है उसको जमा करना। अगर कुर्सियाँ लगा दें तो अलग बात है, किसी जगह पर हों और पीछे लाइटें ही लाइटें हों। तो जलसे के हवाले से आप कितने पुरुमीन नजर आते हैं? लग रहा है आप तो जलसे खुद कराते रहे, आपने कुर्सियां लगा के पीछे लाइटें हो और आगे कैमरे को नजर ना आए लाइटों के पीछे। तो ये मज़ारे कायद वाले जलसों में तो ये होता है ना, हम कवर करते रहे इसलिए हमें अंदाजा है। नहीं, मैं जो मज़ार कायद पे दो जलसे खास तौर से जो थे काबिल ज़िक्र, एक दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक MQM का जो जलसा था जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन जलसे किया करते थे, तो दोज वर मैसिव जलसा। पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ पे किया, वो उन्होंने बड़ा जलसा किया। कराची खैर हो ही गया, 3 करोड़ की आबादी का शहर, तो अगर आप उसका 1% भी ले आए तो जलसा हो जाता है बहुत बड़ा। तो कहने का मकसद ये था कि जी इस वक्त वो जो जलसे होते थे ना, वो होते थे इमरान खान के नाम पे कि खान साहब आएंगे तो लोग उनको देखने के शौक में, उनको सुनने के शौक में वहाँ पर आते थे। नंबर 1 इंग्रेडिएंट तो इमरान खान इज़ मिसिंग फ्रॉम द जलसा। नंबर 2 जो लोकल क़यादत है वो भी शायद उस तरह से काम ना कर पाए, क्योंकि दो एक दिन ही रह गए हैं जलसे में और अभी इनको परमिशन मिली है। शायद इन्होंने जब अप्लाई किया था उसी वक्त से काम करना शुरू कर देना चाहिए था। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू इट, कि जब हम अप्लाई करते थे, परमिशन आए ना आए, हम अपना काम शुरू कर देते थे उसके अंदर। यहाँ पे जो है अब 2 दिन रह गए और अब ये इनकी तंजीम भी उस तरह से चार्ज अप नहीं है, यानी
कोई भागा हुआ है, कोई डरा हुआ है, कोई सहमा हुआ है कि कोई किधर है, कोई किधर है। पर इन डिफ़िकल्ट हालात के अंदर अगर वो जलसा पुल कर लें, सोहेल आफरीदी को सुनने के शौक़ में लोग आ जाएं और इस जलसे को कामयाब करें, तो गुड लक टू देम। पख्तून फैक्टर कैसा है? कर पाएँ कोई शो। इमरान साहब, पख्तून फैक्टर कितना वर्क करेगा कराची में? पख्तून फैक्टर प्ले करेगा जी, इसमें पख्तून फैक्टर बिल्कुल प्ले करेगा। सोहेल आफरीदी से उनको प्यार है, मोहब्बत है, और वो इमरान खान के भी बहुत दीवाने हैं, तो पख्तून फैक्टर इज़ अ बिग विल कम इन प्ले। अच्छा इमरान साहब, अब हमने तस्वुर किया कि एक जलसा हो गया, एक कामयाब जलसा यहाँ पर हो गया। इस कामयाब जलसे का नतीजा ये निकलना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है उसमें भी आपस में बातें शुरू होनी है कि आप लोगों ने मौका दे दिया खुल के खेलने का, या आपने जो है वो उनको कैसे चार्जअप होने का, मोमेंटम बनाने का एक मौका दे दिया। ये एक सवाल तो उठेगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कैपेबिलिटी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके का फ़ायदा उठाएगी या ये ऐसे ही लेफ्ट ओवर हो जाएगी गेंद? काश होती कैपेबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में। वो अब मैं उनको क्या मैं बोलूँ, वो फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर इधर उधर से हमें मैसेज आते हैं कि जी आपने ये कह दिया, वो कह दिया। देखें, ये पॉलिटिकल लीडरशिप है ही नहीं। और किधर है पॉलिटिकल लीडरशिप इनके पास? जो इस वक्त लीडरशिप है वो तो वकला के हाथ में है, और वो भी वकला वो जिन्होंने शायद कोई बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हो तो लड़ा हो, उन्होंने तो कोई किसी गली मोहल्ले का इलेक्शन नहीं लड़ा। पॉलिटिकल थिंकिंग तो उनके पास से गुजरी ही नहीं कभी। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनको आती नहीं है सियासत। अब आप अगर उनको कह दें कि जी वो उस पार्टी को लीड करें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात भी हो और उसके साथ गैर मामूली हालात में सियासत भी करनी हो। वो मामूली हालात में सियासत नहीं हो रही, मामूल के हालात में तो नहीं हो रही ना सियासत तहरीक इंसाफ की, एक गैर मामूली हालात में सियासत हो रही है। 3 साल में, अब 3 साल होने को है इमरान खान को जेल में। ये पहले जनाब इमरान खान के लिए वो नगमे गाते थे कि वो हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी, और क्या होगा? वो न जान गई न मोहब्बत आई, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने जान नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं हुआ। वो इमरान खान जेल में ही रहे। फिर उसके बाद इन्होंने वो मज़ाक खेज़ इन्होंने एक भूख हड़ताल शुरू की, क्योंकि वो 3 घंटे की भूख हड़ताल होगी, 5 से 8 प्रेस क्लब के बाहर बैठ के वो भूख हड़ताल करेंगे, यानी शाम की चाय नहीं पियेंगे और बाकी सब कुछ करेंगे। सो इट्स ऑल बिल्कुल ही बचकाना टाइप की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ना कोई पब्लिक मोमेंटम गेन कर सके, ना ओपोजिशन का अलायंस बना सके, ना कोई बातचीत का आगाज कर सके, तो कर क्या रहे हैं? कोई स्ट्रेटेजी, कोई एनीथिंग? डू वी हैव एनीथिंग इन हैंड? आई डोंट सी एनीथिंग। एक तो होता है ना कि इनकी गलत स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्ट्रेटेजी है ही नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर में तहरीक इंसाफ के फैसले आप देखने होते हैं कि जी वो अब सुबह उठ के देखते हैं कि ट्विटर पे किसको गालियां पड़ रही हैं, चलो 2 हम भी दे देते हैं इसको। हाँ जी, ट्विटर पे किसकी तारीफ हो रही है, जाओ वाह वाह जी हमारा आदमी हो गया। अब आप सोचें कि मेजर आदिल राजा जैसे आदमी का, वो जिसको ना पाकिस्तान से कोई प्यार मोहब्बत है, ना इमरान खान से कोई लेना देना है उसका, ना मोहब्बत है, ना उसको आर्मी से कोई लगाव है, कुछ नहीं। वो सुबह उठ के सिर्फ सब्सक्रिप्शन के चक्कर में अपने चैनल बना के झूठ सच की कहानियाँ सुनाता है, और वो PTI जो है उठा के अपने सोशल मीडिया पे लगा देती है PTI ऑफिशियल के ऊपर। तो बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है? उससे आपका क्या ताल्लुक, क्या लेना देना? वो तो सिर्फ मुश्किलात ही पैदा कर रहा है आपके लिए। सो दे नीड टू सिट डाउन, फॉरगेट अबाउट सोशल मीडिया, मेक अ प्लान, कोई स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए। अच्छा, बातचीत की बनाए, इमरान साहब, मैंने बातचीत पसंद, रोड पे आने की बना लें। इमरान साहब, लास्ट वीक ना मेरे पास शेर अफजल मरवत साहब थे। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते थे कि मैंने उनसे पूछा कि जी फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या अगर कोई मुज़ाकरात करते हैं या कोई चीज़ तय कर लेते हैं तो क्या इसको जो है वो खान साहब मानेंगे, नहीं मानेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं मानेगी? तो उन्होंने 2 बातें की। एक बात उन्होंने की, एक बात मैंने जो है वो कामरान खान साहब के साथ आपके पॉडकास्ट से जो है वो अखज़ की मैं दोनों आपके सामने रख कर जो है वो सवाल फ्रेम करता हूँ। जो शेर अफजल मरवत साहब थे उनका कहना यह था कि आप इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी को हल्का ना लें। मैं जेल में जब खान साहब से मिला तो खान साहब अब भी इनको पसंद करते हैं। वो दुखी ज़रूर है कि छोड़कर चले गए, लेकिन इनको पसंद करते हैं। और ये ज़्यादा पुरानी नहीं, पिछले हफ्ते की बात है, शेर अफजल मरवत साहब ने ये मेरे ही प्रोग्राम में कहा। फिर आपने कामरान खान साहब के साथ पॉडकास्ट में कहा था कि खान साहब के पास आप लोग लेकर चले गए एक दफ़ा मुज़ाकरात की कामयाबी का संदेशा, तो आप लोग बड़े खुश थे, पुरुमीद थे कि खान साहब भी उसी तरह खुश होंगे जैसे आप लोग खुश हैं, लेकिन खान साहब ने आपकी खुशी का काफोर कर दिया।
और आप लोग जो है वो वापस किसी कामयाबी के साथ नहीं है, उन्होंने कहा चलो भाई चलो यहाँ से, जिस तरह आम अल्फाज में कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, देखें एक कोशिश है ना आपकी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियायत दिलवाने के लिए एक कोशिश है, तो ऐसी कोई कोशिश हो जाती है तो ख़ुद खान साहब उसको कितना तस्लीम करेंगे? और क्या खान साहब, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, आप लोगों से बात करेंगे, सुन लेंगे आपकी बात? देखिए ये सब तो मफरूज़े पर बात है ना, कि मैं कहूँ कि हाँ जी खान साहब मुझे देखते ही गले लगा लेंगे, आपके दूसरा कोई कहेगा नहीं जी खान साहब तो उनकी शक्ल नहीं देखना पसंद करते। ये तो जब वो वक्त आएगा, मौका आएगा, उस वक्त देख के बता सकते हैं कि क्या हुआ। देखिए बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे ज़्यादा पुराना कोई पीटीआई का साथी इमरान खान के साथ होगा जो खान साहब को पुराना जानता हो। 1993 से मैं उनके साथ एफिलिएटेड हूँ, जब पीटीआई बनी भी नहीं थी, उसके 3 साल बाद 4 साल बाद पीटीआई बनी, 3 साल बाद। तो मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब नंबर 1 किसी भी नए शख्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, वो खुल के बात नहीं कर सकते, ये उनकी पर्सनालिटी है। नंबर 2 ये कि आप इमरान खान को के साथ बैठ के बहस कर सकते हैं, आप उनके साथ बता सकते हैं कि जी ये बात आपकी गलत है, इसके ये रिपरकशंस होंगे, ये बात आपकी ठीक है, इसके ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसानात हैं, और मेरा ख्याल है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वक्त ठीक नहीं है, फलां नहीं है, पॉलिटिकली ठीक नहीं है, डिज़ाइन ठीक नहीं है। ही गेट्स अपसेट लाइक एनी अदर लीडर वुड, बट वो सुनते हैं बात आपकी। कई बार हमने उनके फैसले अंडू कराए कि नहीं ये फैसला आपका ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमने बैठ के किया। असद उमर, अली जैदी, फवाद चौधरी, मैं, उस वक्त परवेज़ खटक भी बड़े इन्फ्लुएंसर होते थे, जहांगीर तरीन बड़े इन्फ्लुएंसर होते थे इमरान खान के ऊपर, तो हम लोग बैठ के बिल्कुल फैसले करवाते थे उनसे कि नहीं ये आपका फैसला ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, हुए फैसले चेंज। सो आई थिंक कि वो लोग जो जिनको इमरान खान समझते हैं, वो हमने यही बात की थी कि वो हैं, हमें तो छोड़ दें एक तरफ, वो हैं कोट लखपत में। और वो लोग जो इमरान खान से बात कर सकते हैं, जिन्होंने 2-2.5 साल जेल में भी काट लिए हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर लिया है, प्रूव तो खैर पहले भी थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रूव कर लिया कि उस सख्त वक्त में भी पार्टी के साथ खड़े रहें। वो अगर कोई सूरत बन जाए कि वो जाके इमरान खान साहब से अडियाला में मुलाकात करें और वो अपना देयर पीस ऑफ माइंड वो खान साहब को दे सकें, तो मुमकिन है कि फैसलों में तब्दीली आए। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आप क्या कहते हैं? वो किस हद तक आपकी बात से एग्री करते हैं जब आप उनसे मिलते हैं? मेरी बात से एग्री नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने जहन में भी यही है कि जी कॉन्फ्लिक्ट की सियासत नहीं चल सकती, हमें टेबल पर बैठना पड़ेगा। 2 बार वो लोग खत लिख चुके हैं जेल से, आपने आपकी नज़र से गुजरे होंगे। बिल्कुल। एक तो कोई 6 महीने पहले उन्होंने लिखा था, फिर एक अभी लिखा कोई 1 महीना पहले। 2 बार वो हाथ से खत लिख कर दे चुके हैं अपने सिग्नेचर के साथ कि जी मामला को जो है वो बातचीत की तरफ और फाहम तफहीम से तय करने की कोशिश करें। अब ये जो लास्ट वाला लेटर था उनका, उसमें तो उन्होंने बाकायदा जो लास्ट पैरा है उस लेटर उस पैरा में उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया है कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनको सराहें, उनका साथ दें, ना कि उनकी मुखालफत करें। वो किसके लिए लिखा है उन्होंने सारा? सो आई थिंक वो दे आर वेरी क्लियर एडेड कि जी जो टकराव की सियासत का रास्ता है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और हमें तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ के बातचीत का आगाज़ करना पड़ेगा, असर नौ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ।